मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है बेटा। और सभी को मेरे तरफ से आज हमारा क्या है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को भाई। और सभी पूड़ी कचौड़ी सभी बनाएं घर पे, है ना, और भोजन अच्छा सा बनाएं, क्योंकि हमारा ये बहुत खुशी का दिन है ना। जो हमारे जो कुछ महान नेताओं ने जो हमारे देश के लिए काम किया, उन सभी को नमन करते हुए, ठीक है, बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। सभी लाइव आ जाएं और सभी लिंक को शेयर कर दें फटाफट से, जो कि हमारे साथ अदर स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, ठीक है ना। बाकी कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए भाई सभी को, चलिए भाई किधर पहुंच गए। देखिए हमारा जो पार्ट था वो हम फिनिश कर चुके थे, एक्सरसाइज 3.1 कर चुके थे, है ना। और इस पे बढ़ाएंगे बेटा। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। सभी लिंकों को शेयर कर दीजिए फटाफट से, है ना। और सभी लाइव आ जाएं, जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं है तो इतना कर सकते हैं आप, है ना। और बच्चों को जोड़िए, अब तो क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं सभी कॉलेज में। देखिए तीन 3.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। 3.1 मैंने कल की क्लास में पूरे तरीके से और मैंने उसको फिनिश कर दिया है, ठीक है बेटा। और कमेंट पे अब ध्यान नहीं दे पाऊँगा सभी को भाई। एक बार से सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। सभी फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए 3.2 में एक हमारा क्वाड्रेंट जो आपको देखा ना, चतुर्थांश जो पढ़ा होगा शायद 10th क्लास में, तो नहीं है, लेकिन अब जो 11th क्लास में आता तो उसको मैं समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। थोड़ा पेशेंस के साथ ध्यान रखना। देखिए पहले तो इस पे ही हम वो कर लेते हैं ना। यानी क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं हम चतुर्थांश, ठीक है भाई। हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्थांश। इसका जो पार्ट है बड़ा ध्यान से समझना बेटा। सभी ध्यान से समझना, थोड़ा छोटे में बना लेते हैं ना। चलिए भाई बड़ा ध्यान से समझेंगे सभी, ठीक है भाई। ये आपका एक्स अक्ष है और बेटा ये वाई अक्ष है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स इनवर्स होगा और बेटा ये वाई इनवर्स होगा। ठीक आ रही है? एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं बोर्ड कट तो नहीं रहा है, वैसे ठीक दिख रहा होगा। चलिए देखिए, ये जो है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है आपका? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है भाई। ये आपका सेकंड है, ठीक है, और ये आपका थर्ड है, ठीक है भाई। बात क्लियर है? और ये आपका 4 है और ये आपका 4 है, ठीक है ना। ये 4 चतुर्थांश हैं इसमें, और बड़ा ध्यान के साथ समझना। और जो हम काउंटिंग करते हैं वो 0 से ही होती है हमारे यहाँ से, ठीक है ना। देखिए कि आखिरकार ये जो है आपका वो कितना है, 90 डिग्री पे है। ये वाला जो है वो कितने है, 90 डिग्री पे है। यानी 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, π/2। क्या होगा, π/2 रेडियन, हाँ या ना। और ये होता है आपका 180 पे। कितना होता है, 180 डिग्री पे होता है।
तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, है ना, क्यों कट जाएगा डिग्री में, उसमें रेडियन में क्या होगा, पाई रेडियन। और इसकी बात करें तो ये कितना होता है आपका 270 होता है भाई, 270 होता है। तो इसको हम जो लिख सकते हैं कि 3π/2 होगा शायद, ठीक है ना। और एक बार मैंने कल तक की क्लास में ये चीज़ बढ़िया तरह से सिखा दी है ना, थोड़ा ध्यान से करेंगे, आगे बढ़ जाएं आप। और बाकी ये आपका ये 360 पे, ये वाला जो है वो कितना 360 पे, तो इसको हम जो बोल सकते हैं वो हम लिख सकते हैं इसको 2π रेडियन, ठीक है भाई, 2π रेडियन। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, ये चीज़ तो आपने 9th और 10th क्लास में दोनों में सीखी होंगी। बाकी अब जो मेन काम है इसका वो चीज़ पे ध्यान करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में इसमें पूछा जाएगा, जो 3.2 में, ठीक है ना। उसके कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ इसकी आइडेंटिटीज हैं, जो कुछ फार्मूला हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको कवर कर लें कि इसमें है क्या है। देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ तो इसमें होता है, ध्यान रखना, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है भाई, क्या होता है ये, ऑल आर पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे केवल और केवल साइन, और साइन का उल्टा यानी कोसेक, क्या होता है कोसेक, ये केवल पॉजिटिव होंगे। और बाकी अगर इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन और कॉस के अलावा कोई भी अगर अंदर आता है तो वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी। पॉजिटिव स्पेलिंग गलत लग गई, पॉजिटिव, ठीक है भाई। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो होगा केवल टेन और कॉट, भाई केवल ये इसमें पॉजिटिव होंगे। अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी अदर मिलता है इसमें तो नेगेटिव पाया जाएगा, ठीक है भाई। इसकी बात करें 4 में तो इसमें होगा एक तो आपका कॉस होगा और एक आपका सेक होगा, यानी इसका उल्टा। तो ये जो हैं वो क्या होंगे आपके, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है भाई। एक बात ध्यान से समझना, एक बार और मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, आपका यह फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश, ये है चौथा चतुर्थांश। अगर मैं पहले चतुर्थांश की बात करें, हमें यहाँ पर कोई वैल्यू दी होगी कि पहले चतुर्थांश की बात की गई तो ये ऑल आर पॉजिटिव होंगे, यानी सभी जो साइन होंगे वो प्लस के होंगे। क्लियर बात, कोई ऋणात्मक नहीं होगा, सभी धनात्मक होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड की इसमें तो पहले में तो सभी हैं, चाहे साइन कॉस टेन कोई भी आ जाए वो सारे पॉजिटिव हैं आपके। अगर सेकंड इसमें आ जाए क्वाड्रेंट में तो इसमें क्या होता है, केवल साइन और कोसेक, क्या होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। बाकी सेकंड में साइन और कोसेक के अलावा कोई भी इसमें अगर आता है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से, है ना। अब आ जाइए थर्ड में क्या है, थर्डवें क्वाड्रेंट में यानी थर्डवें चतुर्थांश में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। बाकी अगर इसके अंदर कोई भी अदर आता है तो वो आपका नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब आ जाइए चौथे में क्या है कि कॉस और कॉमा सेक यानी कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होगा। अगर इसके अलावा कॉस और सेक के इसमें अदर कोई आता है तो हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है भाई। बात को समझ रहे हैं सभी। अच्छा ठीक है, आराम से इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और इसकी और कैलकुलेशंस थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो करेंगे क्या होगा, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा होगा भाई, ठीक है ना। क्या होगा, 90 प्लस थीटा। और या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 180 माइनस थीटा, हाँ या ना। क्लियर है बात भाई। आपने ये चीज़ तो सीख ली होगी शायद, 10th क्लास में आपने बढ़िया तरह से पढ़ी होगी, ठीक है भाई। अगर इसकी बात करें भाई तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि ये जो होगा आपका, ये होगा आपका 180 प्लस थीटा होगा, ठीक है ना। और या फिर हम क्या करेंगे, इसको 270 माइनस थीटा में काउंट करेंगे। क्लियर है बात भाई। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा आपका, ये होगा 270 प्लस थीटा होगा, ठीक है। या फिर कितना 360 माइनस थीटा होगा भाई। क्लियर है, इतना कॉपी कर लें।
और बाकी आपका ये तो आपको मालूम ही है सभी को, ठीक है ना, क्या 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है भाई, इसको करेंगे तो इसका जो है इससे छोटा होगा, यानी ये वाला जो काउंट होगा क्या होगा 90 माइनस थीटा, और या इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा। ठीक है भाई, बात स्पष्ट है, और समझ लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह से। देखिए चलो अभी हटाता नहीं है ना, अभी कॉपी करना। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आपका ये कितने कितने सारे 90 डिग्री पर हैं, अगर मैं इसकी बात करें कि ये वाला जो है कितने कितने का 90 डिग्री के चारों भाई, सभी 90 डिग्री के हैं या नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये सभी कितना भाई 360 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के एंगल है सभी में। अगर मैं यहाँ पे बात करें कि इस एंगल पे या तो हमारा जो इसका जो काउंटिंग होगी वो 90 प्लस थीटा में होगी, और वरना क्या करेंगे हम 180 माइनस थीटा का करेंगे। तो आपको वो कुछ फॉर्मूला आइडेंटिटीज हैं जो वो 10th क्लास में है कि 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो ये आपको इक्वेशंस हैं, उनको तो लिखवा देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और बाकी आपको मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लेना पेज को, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है अच्छी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ जाए भैया। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें कि इस पे 180 वाले पे है ना 180 डिग्री की बात करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशंस को कि 180 प्लस थीटा होगा या 200 माइनस थीटा होगा। इस एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो क्या होगा 270 प्लस थीटा होगा या 360 माइनस थीटा वगैरह होगा। अगर इसकी बात करें 90 माइनस थीटा होगा या 360 प्लस थीटा होगा। हाँ या ना, क्लियर है बात। चलिए भाई आराम से कॉपी कर लीजिए, बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम से ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और थोड़ा फोकस के साथ ध्यान दीजिए, है ना। चलो इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए अब ठीक दिख रहा है ना, कैमरा थोड़ा सा सेट हो गया। अब इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ जाएं। और कुछ बेटा फॉर्मूला है तो मैं उसको अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए आप इतना इसको कॉपी कीजिए। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लें, बाकी कंटिन्यू आगे बढ़ जाएं हम। और बेटा कमेंट पे तो मैं किसी की ध्यान नहीं दे पाऊँगा, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, कोई डाउट जो मैं इस पे बताऊँ बेटा, फोकस के साथ समझेंगे, है ना, फोकस के साथ ध्यान देना। बाकी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी कल हमारे साथ कंटिन्यू बबलू हमारे साथ कंटिन्यू लाइव जुड़े हुए थे, पूरे क्लास की थी। बाकी 7-8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कंटिन्यू उन्होंने हमारे साथ क्लास की है, और बाकी पता नहीं क्या इशू आ रही है उनको। वैसे मेरे तरफ से तो कोई इशू नहीं है, क्वालिटी से लेकर वॉइस से लेकर ठीक क्लास जा रही है, एकदम सटीक एकदम बढ़िया, है ना। चलिए भाई हो गया कॉपी, चलिए भाई ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ हमारे फॉर्मूलास हैं, उस पर ध्यान देंगे अब, ठीक है, क्योंकि उसको ध्यान देंगे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई देखिए लिखते जाना सभी स्टूडेंट्स आराम से, है ना। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ।
देखिए पहला जो फॉर्मूला है आपका ये है साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है आपका 1 होता है। क्लियर है बात भाई, आगे आ जाओ। उसके बाद में आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम ध्यान, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा फॉर्मूला ज़्यादा है, थोड़ा सा एक सेकंड, कहाँ अटक रही है केबल। चलिए भाई, है ना, थोड़ा बुक का सहारा लेते हैं, क्योंकि कोई फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए, एकदम ठीक होना चाहिए, है ना। चलिए भाई देखिए, उसके बाद में है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में अब मार्कर चेंज कर लेते हैं, लिखते जाना साथ के साथ, है ना सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर अगर मैं बात करूँगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर बात करें तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका उल्टा होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात भाई, अब आगे आ जाइए। उसके बाद में अगर मैं मार्कर चेंज, ध्यान रखना अलग अलग एक्सप्रेशन से, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात करेंगे तो ये होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, लिखते जाना साथ के साथ। अगर अगली कैलकुलेशंस चेंज कर लें इसको, अभी एक सेकंड, ये हो गया माइनस वाला, उसके बाद में आ जाइए प्लस पे। चलिए भाई, अगर हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है भाई, अगले एक्सप्रेशन आ जाइए। अगर बात करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की बराबर बताइए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशंस को कॉपी कीजिए, उसके बाद में थोड़ा और कर लेते हैं आगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 1/, क्या आपका साइन थीटा, कि 1/, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/, साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, है ना आपने, या फिर लिख सकते हैं हम इसको सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू के कॉट थीटा। ठीक है भाई, ये आपने 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़े होंगे शायद। अगर बात करें 1/, कॉस थीटा की बात करें, 1/, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, या तो सेक थीटा लिखेंगे इसका उल्टा, या फिर इसको लिखेंगे कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, कोसेक थीटा बटे क्या होगा आपका कॉट थीटा। ठीक है भाई, उसके बाद में अगले पे आ जाइए, इसके अगला क्या है 1/tan थीटा की बात करेंगे। अगर मैं पूछूँगी 1/tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/tan थीटा बराबर या तो कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, या दोनों ही एक्सप्रेशंस आएगी, हम इसको भी बताएंगे जब क्वेश्चन चलेंगे, जब आराम से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा या फिर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा सेक थीटा, क्या है आपका सेक थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है। या और अगले की बात करें हम कि 1/, कॉट थीटा की बताइए, तो 1/, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/, कॉट थीटा को tan तो लिख सकते हैं, tan थीटा तो लिख जाएगा, और बाकी क्या है आपका सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, यानी इसका उल्टा सेक थीटा बटे
कोसेक थीटा। ठीक है भाई, इतना कॉपी कर लो आराम से। उसके बाद में चलिए और लिख लेते हैं। बाकी इसी के जो हमारे 3.2 से रिलेटेड है, हम केवल उसके ही फॉर्मूला लिख लेते हैं अभी केवल। ठीक है ना। देखिए उसके बाद में अगर बात करेंगे टेन थीटा बराबर, बताइए तो टेन थीटा बराबर, एक तो मालूम ही है आपको, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं, नहीं, या फिर हम लिखेंगे क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कॉट थीटा बराबर, बताइए भाई, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। या फिर हाँ, इसको जो लिखते हैं हम क्या होता है इसका उल्टा, यानी कॉस थीटा बटे क्या होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है अधिकतर ये ज़्यादा यूज होगा, और बाकी हम सवाल को करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप इतना कॉपी कर लीजिए, बाकी यही फॉर्मूला काफ़ी है इस टाइप के लिए। बाकी नेक्स्ट टाइप होगी तो उसके लिए अलग फार्मूला होंगे। केवल जितना आपको पूछा जा रहा है केवल उसके टाइप बाय टाइप में लिखवाता जा रहा हूँ। ठीक है, इतना कॉपी कर लो आराम से पहले। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कॉपी करें सभी। ठीक है, बाकी हम अब टॉपिक पे बढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे। इतना जल्दी से कॉपी कर लें जो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ अब, है ना। और क्लास थोड़ी आज लंबी रह सकती है क्योंकि आज 10th क्लास वालों की क्लास नहीं है, क्योंकि उनकी 9 बजे से क्लास होती है, तो आपकी क्लास लेंथी हो सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहले टाइप को फिनिश करेंगे पूरी। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी कोई, है ना, बाकी बढ़ जाएं इस पे आगे। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं अब थोड़ा बेटा सभी फोकस के साथ पढ़ेंगे, है ना। और ये अभी ध्यान रखना, जिसने लिख लिए वो साथ के साथ देखते जाना, है ना, कहीं गलत ना हो, है ना। बस जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, क्वेश्चनों पे ध्यान देना, और जो फॉर्मूला लिखवाएं उस पे ध्यान देना। हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए भाई हमारे देखिए, मैं तो बुक पे क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन को लगा दूं, मैं कोशिश करता हूं दिखाने की, है ना, डेस्कटॉप पे, और कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा मैं, और बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, फोकस के साथ क्लास करना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन 1 का कहना है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये इक्वेशंस है, और इस इक्वेशंस का क्वेश्चन जो है पहला, क्वेश्चन नंबर पहले की बात कर रहे हैं हम केवल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में कहना है कि cos x क्या है, cos x इक्वल टू क्या है, -1/2 है। ठीक है, और इसका जो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी जो x का मान है वो किस में है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है भाई, चलिए बाकी आराम से इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो हमारे 5 जो हमारे आदर्श नंबर हैं, जो अलग फलन हैं, उनको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए ध्यान देंगे कि cos क्या है, cos x, ध्यान देंगे cos x, जो cos x है वो हमारे तीसरे चतुर्थांश में है।
तो जो तीसरे चतुर्थांश में कौन सा था, कॉस, हमारा कॉस और सेक दोनों ही पॉजिटिव थे, तो ये आपका क्या था, पॉजिटिव है। क्लियर है। चलिए भाई, अब इसको क्या करते हैं हम, अब जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको पहले कॉस एक्स है, हम साइन एक्स को निकालेंगे, तो हम पहले जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। मैं क्या कर लूँगा, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है भाई, है ना। वो जो था हमारा जो अभी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हम इस एक्सप्रेशंस में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो भाई कॉस का तो मान दे रखा है, तो हमें चाहिए किसका, साइन का। और जब हम साइन का निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू भाई, और इसको क्या होगा, जब साइन स्क्वायर एक्स तो इसमें से इसको घटाएंगे बेटा, तो क्या होगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। बात स्पष्ट है, ध्यान देना फिर ध्यान से। हम क्या करेंगे, कॉस एक्स बराबर दे रखा है हमें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी निकालना है, यानी 5 जो नंबर्स दिए होते हैं सभी का, वो उनको सभी को काउंट करेंगे। ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, साइन एक्स, तो हमें साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, इसमें से कट जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए अब आगे बढ़ जाए आप। ठीक है। तो भाई करेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस के, उसके बाद में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस का मान कितना है आपका, 1 का 1/2 माइनस का 1/2 है ना, कॉस का यानी इसका, किसका है, कॉस यानी इतना कितना, माइनस के 1/2 का क्या है, होल वर्ग। तो इसका होल वर्ग कर लिया, तो बस करेंगे इसको, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है भाई। तो इसको करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 1 4, 4 में से 1 गया, कितना हो जाए, 3 क्या होगा, 4। ठीक है भाई, बात को समझ रहे हैं। और बेटा यहाँ पे करेंगे हम, क्या होगा, साइन स्क्वायर स्क्वायर हटाना चाहते हैं हम इसका, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, रूट में चला जाएगा, और रूट में कितना चला जाएगा, 3/4। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन एक्स जो खुल के आएगा, क्या आएगा, रूट में 3 तो खुलेगा नहीं, तो ये रूट में 3 आएगा, और ये 2 है, ये 4 आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी एक्सप्रेशंस आ गई, क्या आ गया भाई, ये प्लस और माइनस दोनों में होगा। अभी ये भी डेफिनेटली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये प्लस की है या माइनस की है। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गया। कहीं कट तो नहीं रहा, एक बार मैं देख लूँ कि कैमरे पे कहीं कट तो नहीं रहा है आपको, जो कि दिक्कत ना आए कैमरे पे थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना। चलिए आ जाइए। अब क्या है हमारी साइन, साइन को हम इस तरीके से काउंट करेंगे, देखना एक ध्यान से देखना कि साइन है हमारी, क्या निकालना हमको, साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स। और भाई साइन एक्स को निकालेंगे तो हम देखेंगे जो साइन एक्स है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि तीसरे में तो बेटा सेक और कॉस ही पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये आपका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव में क्या होगा, √3/2। क्लियर है बात भाई, एक आपका ये निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। ठीक है भाई। चलिए इतना कॉप कर लीजिए, आपका साइन आ गया और आपका कॉस दे रखा है। अब क्या करते हैं, हम tan को निकाल देते हैं। ठीक है भाई, अब tan को निकालते हैं, तो tan x बराबर फॉर्मूला क्या था आपका, मैंने लिखवाया था, ये था आपका साइन x बटे क्या आपका कॉस x। ठीक है भाई। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो tan x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan x इक्वल टू साइन, और साइन का मान कितना आपका, माइनस के √3/2। ठीक है, बटे, और कॉस एक्स, और कॉस एक्स का मान कितना आपका, 1/2 माइनस में। ठीक है। तो बस इसको एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेंगे बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, और 1 से √3 में भाग देंगे तो क्या होगा, tan x बराबर क्या होगा, √3। ठीक है भाई, ये भी आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है। उसके बाद में आगे आ जाइए। चलिए उसके बाद में क्या है, आप निकाल लो, जैसे tan के बाद में आप कॉट का निकालते हैं हम। ठीक है भाई, कॉट का निकालते हैं। चलिए कॉट का निकालते हैं, हम निकालना है कॉट x। तो कॉट x क्या होता है आपका, कॉस x बटे क्या होता है आपका, साइन x। ठीक है ना,
यहाँ पे एक्स में फॉर्मेट में लिख के चल रहे हैं, लेकिन फार्मूला के जो अकॉर्डिंग लिखते हैं वहाँ पे क्या होता है, थीटा होता है रियल में, है ना। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये आपका कॉट एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जो मान है वो कितना, माइनस के 1/2 बटे, और साइन का मान कितना आया, साइन का माइनस के √3/2। ठीक है भाई। चलिए इसको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल कॉट एक्स बराबर, यानी ये होगा आपका कॉट एक्स बराबर क्या कितना होगा, 1/√3। ठीक है भाई, ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, बाकी चलिए इतना कॉपी कर लो आराम से पहले। ठीक है, बाकी कितने हो गए आपके, साइन टेन और कॉट निकल गया, आपके पास सेक और कोसेक बचा है केवल। ठीक है, इतना कॉपी कर लो। ठीक है, 10th क्लास में तो पढ़ ली अच्छी तरह से। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं आप। चलिए कोशिश करते हैं। आपका ध्यान रखना कितना होगा, आपका ये हो गया, उसके बाद में आपका ये हो गया, उसके बाद में आपका ये हो गया, उसके बाद में क्या बच रहा है आपका, साइन कॉस टेन, और उसके बाद में कॉट भी आ गया। उसके बाद में हम निकालते हैं सेक वाला, है ना। तो सेक एक्स बराबर करेंगे, तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, 1/cos x लिख सकते हैं, नहीं भाई लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसको करेंगे तो बस क्या होगा, सेक एक्स इक्वल टू 1/, और कॉस एक्स का मान कितना, माइनस के 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है भाई, ये गुणाम पहुँच जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, ये सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, गुणाम पहुँच जाएगा -2 में भाग देंगे 1 से, तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। चलिए भाई ये भी आपका सॉल्व हो गया अच्छी तरह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या पूछा गया आपको, चलिए उसको भी देखते हैं भाई। उसके बाद में बचा आपका कोसेक एक्स, क्या बचा आपका, कोसेक एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, नहीं भाई लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ है आपका, कोसेक एक्स इक्वल टू 1/, और साइन का जो मान आया वो कितना आया, -√3/2। ठीक है भाई, ये गुणाम पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या होगा ये आपका कोसेक एक्स इक्वल टू ऊपर पहुंच जाएगा, तो गुणा में चले जाएगा, ये बटे में नीचे, तो कितना आएगा, -2/√3। ठीक है भाई। चलिए ये आपका ये भी हो गया। ठीक है, बाकी यही थे जो कॉलम लगे हुए हैं, ध्यान रखना है इस पर, 1 2 3 4 और 5 यही पूछा गया था, बस यही इसके आंसर हैं। क्लियर है बात, आराम से कॉपी कर लो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम है, इसी तरीके से करेंगे, सभी को आराम से हो जाएंगे सभी। तेजी से कॉपी करें सभी स्टूडेंट्स, है ना। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। हाँ, कब तक समझ में नहीं आएगा, और जब आराम से इसको कैलकुलेटिंग करके आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली दोबारा से करोगे तो उसको आराम से समझ में आएगा। लेकिन इसको मैं पाइथागोरस से भी बता सकता था, लेकिन जो पाइथागोरस थ्योरम है वो केवल जो अप्लाई है वो केवल आपके लिए 10th क्लास के लिए अप्लाई है,
लेकिन आपको 11th क्लास में इस एक्सप्रेशंस में ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, वो पाइथागोरस से भी आंसर ठीक आते हैं, बिल्कुल सही आते हैं, लेकिन हमको इस एक्सप्रेशंस में ही हमको आंसर देने होंगे 11th क्लास के सिलेबस से। ठीक है, चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 2 को लगा दें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि साइन एक्स इक्वल टू है -3/5। क्या है आपका? साइन एक्स इक्वल टू है -3/5 और इसका जो क्वाड्रेंट है, वो है आपका सेकंड में। कौन से में? सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो 5 निकालने इसके भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। देखिए साइन एक्स बराबर -3/5 है। तो साइन एक्स जो है, ध्यान रखेंगे, साइन एक्स जो है दूसरे क्वाड्रेंट में कैसा होगा? प्लस का या माइनस का? भाई पहले में साइन, और पहले में तो ऑल आर पॉजिटिव होते, लेकिन सेकंड में क्या होता है? साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाए, तो हम उसी फार्मूला को लगाएंगे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या आपका बना है। ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशंस को ध्यान रखेंगे, आइडेंटिटीज को। चलिए हमको क्या साइन का दे रखा है, हमें क्या निकालना है? कॉस का। तो हम कॉस का निकालेंगे तो क्या होगा आपका? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? 1 - के साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, क्योंकि साइन का तो दे रखा है, आपको चाहिए किसका? कॉस का। तो जब कॉस का निकालेंगे तो ये इसका माइनस में चलेगा, तो 1 - के साइन स्क्वायर एक्स। चलिए भाई एक्सप्रेशन समझ में आ गई बस, तो इसको बढ़ जाएं आगे। अब देखिए तो क्या होगा हमारा? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - के, उसके बाद होगा साइन स्क्वायर है। तो साइन का जो मान है कितना है? -3/5 का होल वर्ग भाई स्क्वायर। चलिए भाई आगे बढ़ जाए। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - के, उसके बाद में इसका वर्ग करेंगे, 3 खुल जाएगी और वर्ग करेंगे, नहीं, एक सेकेंड, कितना होगा? 9 बटे और -5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाएं। उसके बाद में क्या है आपका? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1 - के 9 बटे क्या है आपका? 25 है। ठीक है भाई, तो क्या होगा आपका? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होगा? 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16/25। ठीक है भाई, तो इसको करेंगे क्या होगा? कॉस एक्स बराबर करेंगे तो कितना आएगा? इसको खोल देंगे रूट में से, तो कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 4/5। ठीक है भाई, तो क्या होगा? साइन कैसा होगा अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है भाई, क्लियर है बात? लेकिन लाइट बड़ा ड्रामा कर रही है। चलिए पहले इतना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या है आपका? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स किसको दिखाना हमें? इसमें किसको? सेकंड चतुर्थांश में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो भाई कॉस एक्स तो केवल जो पॉजिटिव है वो कौन से में? आपके 4th में। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेकंड, तो सेकंड कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा? -के 4/5। ठीक है भाई, एक तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलो इतना कॉपी करो, फिर अगले पे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए उसके बाद में साइन आ गया, कॉस आ गया, उसके बाद में हम निकालते हैं टेन। और भाई टेन निकालेंगे तो टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका? साइन एक्स बटे क्या आपका? कॉस एक्स। ठीक है भाई, चलिए
इतना है। उसके बाद इसको बढ़ेंगे तो 10x इक्वल टू साइन, और साइन का मान कितना आपका -3/5, ठीक है भाई। उसके बाद बटे, और cos x का मान कितना निकाल सकते हैं -4 क्या आपका 5, हाँ या ना। उसके बाद में इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो जो 10x का जो मान होगा इक्वल टू कितना होगा 3/4, ठीक है भाई। अब एक आंसर आपका ये आ गया। क्लियर है बात। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। अब एक निकालना 10 हो गया, 10 के बाद में कॉट निकालते हैं भाई। चलो भाई कॉट निकालते हैं। कॉट एक्स बराबर क्या होता है आपका cos x इक्वल टू क्या होगा बटे क्या होगा sin x, ठीक है भाई। चलिए इसको कैलकुलेटिंग करते हैं, तो क्या होगा आपका cot x इक्वल टू cos x, तो cos का मान कितना -4 क्या आपका 5 बटे, उसके बाद में sin x, और sin x का मान कितना -3/5, -3/5, ठीक है भाई। चलिए माइनस से माइनस काट दें, ठीक है भाई, और 5 से 5 कट जाएगी, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका cos x इक्वल टू क्या है आपका 4/3। एक आंसर भाई ये हो गया आपका, ठीक है। कितना 4/3, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छी तरह से। एक सेकंड मैं देख लूँ भाई, कट ना रहा हूँ, बाकी मैं बोलता तो जा रहा हूँ साथ के साथ, चल ठीक चल रहा है। उसके बाद में आगे बढ़ जाइए भाई। ये आगे आपका कॉस आ गया, वो क्या नाम है, अरे यह क्या लिख दिया, कॉस नहीं कॉट, क्या है आपका cot x। चलिए कॉट के बाद में अब क्या बचा आपका sec और कोसेक बचा, तो sec x बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। चलिए तो भाई क्या होगा sec x इक्वल टू 1/, और cos का मान कितना आ गया -4/5, तो बेटा ये गुणा में पहुंच जाएगा इधर, तो क्या होगा ये sec x इक्वल टू क्या होगा, ये इधर पहुंचेगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस के कितना होगा 5/4। एक आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है बात। चलिए अगले पर बढ़ जाएं। उसके बाद में क्या बचा कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं, नहीं भाई sin लिख सकते हैं इसको, तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1/, और साइन का मान कितना है -3/5, ठीक है भाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, तो क्या होगा ये आपका कोसेक एक्स इक्वल टू ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/3 माइनस के कितना होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलो भाई ठीक है, बाकी सभी निकले, बाकी कोई नहीं रहा, आराम से कॉपी कर लो, बाकी बढ़ जाए आगे। फटाफट से कॉपी कीजिए भाई सभी जल्दी से, ठीक है। काफ़ी बच्चे कमेंट पे याद ज़्यादा ध्यान रखते हैं, है ना, पढ़ने पे ध्यान रख ले करो बेटा, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान रखो, है ना। कमेंट में कुछ नहीं है, मैं आराम से देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कमेंट नहीं देखता, है ना, लेकिन मुझे कोई पॉइंट ही नहीं है बेटा ऐसा कि मैं आपको रिपीट भी कर रहा हूँ साथ के साथ, और ऐसी कोई समस्या भी नहीं आ रही है जो कि आपको ज़्यादा डाउट हो, हैं। अरे एक बात समझ में नहीं आता दोबारा में समझ में आएगा, दोबारा से वीडियो को ओपन करके और बाद में आराम से देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोबारा से, है ना। और बेटा ऐसी कोई मैं इसमें कोई छोड़ता नहीं हूँ कि किसी को डाउट हो, है ना, तो बस फोकस के साथ क्लास पे ध्यान दीजिए बस। चलिए भाई बढ़ जाएं अब आगे। और बाकी फार्मूला को याद कर लेना बेटा सभी, है ना, क्योंकि फार्मूला याद होंगे तभी आपको ये समझ में आएंगे, और नहीं फार्मूला की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं पाइथागोरस थे, लेकिन पाइथागोरस से नहीं करने आपको इसी फॉर्म में करना, क्योंकि ये बेटा फलन है ना, क्या है फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस को हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 3 पे आ जाइए।
चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ध्यान से फोकस के साथ समझना है ना। देखिए क्वेश्चन 3 का कहना है कि कॉट एक्स इक्वल टू क्या है आपका 3/4 है, ठीक है। और x का जो मान है वो आपका तृतीय यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये वैल्यू है, ठीक है भाई। तो 5 इक्वेशंस निकालनी है, जो अभी वाला क्वेश्चन मैंने कराया इसी तरीके से देखेंगे बेटा। कॉट क्या है थर्ड में, बेटा ये बताइए कि जो कॉट एक्स है वो हम थर्ड में करेंगे 1, 2 और 3, प्लस का होगा या माइनस का, बेटा प्लस का होगा, ठीक है ना, क्योंकि tan और कॉट दोनों ही हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाए। अब क्या चाहिए हमें कि कॉट एक्स है तो हम क्या करें बेटा, यहाँ पे सिंपली साइन तो अभी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कॉट को tan को निकालते हैं हम। चलिए tan x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/cot लिख सकते हैं, नहीं भाई लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो बस निकल आएगा आसानी से। tan x इक्वल टू क्या हुआ 1 और कॉट का मान दे रखा कितना 3/4, ठीक है। तो tan x इक्वल टू क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा 4/3, ठीक है भाई। एक तो ये आंसर हो गया आपका एक, ठीक है। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ जाएं। अब उसके बाद में बेटा क्या है, आपको tan मिल गया, कॉट मिल गया, तो बेटा यहाँ पे अभी साइन और कॉस नहीं है, तो हम यहाँ पे केवल क्या निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं। मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है tan स्क्वायर एक्स प्लस के 1, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला इक्वेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से देखनी है कि tan है, हम यहाँ पे ना तो साइन निकाल सकते हैं ना कॉस निकाल सकते, कुछ नहीं निकाल सकते, तो लेकिन हम इक्वेशन चाहिए इस तरीके से, तो सेक स्क्वायर निकाल सकते हैं कि क्योंकि बस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 करके, क्योंकि tan का मान यहाँ पे हमारा आ चुका है। चलिए देखिए, ठीक है, बढ़ जाइए अब आगे ध्यान देना बेटा। यहाँ पे क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है tan, और बेटा tan का मान आपको दे रखा है 4/3, क्या है 4/3 का होल वर्ग बेटा प्लस के 1, क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। उसके बाद में क्या सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 चौक 16, 3 तिया 9 प्लस के 1, ठीक है भाई। उसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16 का 16 और 9 कितना होगा 25, क्या हुआ 25 बटे कितना हो गया 9, तो बेटा यहाँ पे करेंगे सेक एक्स बराबर क्या होगा, तो बेटा ये खुल जाएगा तो 5 बटे क्या होगा 3, ठीक है भाई। एक तो आपका ये आंसर आ गया, क्लियर है बात। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं आप। चलिए, और सेक एक्स आ गया तो बेटा हम कॉस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते बेटा, कॉस है ना, कॉस एक्स बराबर क्या होता है 1 बटे क्या होता है आपका सेक एक्स, ठीक है भाई। चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, तो क्या आपका कॉस एक्स इक्वल टू 1 बटे और सेक एक्स का मान कितना 5/3 है, ठीक है बेटा। ये गुणा में पहुँच जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स इक्वल टू 3/5, ठीक है। एक आपका ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है। कितना होगा कॉस एक्स बराबर 3/5। उसके बाद में क्या बचा आपका, हाँ ध्यान रखना कि आपका tan आ गया और कॉट आपके है ये, सेक आ गया और सेक के बाद में आपका कॉस आ गया। उसके बाद में साइन और कुसेक बचा बेटा, साइन और कुसेक बचा, तो हम कैसे करेंगे देखना। तो साइन और कुसेक के लिए क्या करना चाहिए हमें, अगर साइन ना तो हमें ना इसका बैक मिल रहा ना फेस मिल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम इस इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, अगले को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे tan x इक्वल टू क्या होगा साइन x बटे क्या होगा आपका कॉस x, ठीक है भाई। चलिए तो क्या होगा tan x इक्वल टू साइन, तो बेटा साइन का मालूम नहीं है तो यहाँ पे हम साइन x ही लिखेंगे, ठीक है, बटे और कॉस x का मान आ चुका है बेटा, कॉस x का मान कितना आया आपका 3 बटे क्या है 5, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब
हाँ, उसके बाद में बेटा एक सेकंड हमारा कहीं गलती हुई है, ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा। अभी अच्छी तरह से अभी यहाँ पे गलती हो जाती है। अभी चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 10x है और 10x का मान कितना है इसका 3, उसमें तो पॉजिटिव है बेटा, तो पॉजिटिव है तो मान तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है हमको, चलो देखते हैं, एक सेकंड बेटा, ठीक जा रही है कहानी। उसके बाद में ये 10 हो गया, 10x बराबर क्या होता है, sin x बटे cos x। चलिए गलती पकड़ में नहीं आ रही भाई, कहाँ से, चलिए देखते हैं दोबारा से भाई। इसको हमने, ठीक है भाई, इक्वेशंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ कर लिया भाई। 10x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव दिखा दिया हमने, लेकिन इसमें चलो भाई ये दिखा दिया हमने, ठीक है भाई। sec इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए ठीक आ गया, sec x ये ठीक आ गया हैं। उसके बाद में इसको करेंगे बेटा cos x sec x। अच्छा बेटा ये ध्यान रखना है कि cos x जो है किस में, थर्ड में, और थर्ड में बेटा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव में आएगा। चलिए ठीक है, अब करते हैं आगे। तो 10x का मान कितना है, 4 बटे क्या है आपका 3, इक्वल टू क्या है आपका sin x बटे, और उसके बाद में क्या है बेटा, ये क्या है, माइनस का था ना, cos का मान रखा तो माइनस के क्या है 3/5। ठीक है भाई, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है भाई। इस पे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मैं sin x बाहर निकाल लूँ, sin x बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा, ये गुणा में ले लेते हैं बेटा, कितना होगा ये 4 गुणा कितना होगा माइनस के 3 बटे क्या है आपका 3, ऐसे नहीं, चलो गुणा में लेते हैं बेटा, 4 बटे क्या है 3 गुणा करेंगे, या कितना माइनस के 3 बटे क्या है 5, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, माइनस में चिन्ह रहेगा, तो ये क्या होगा sin x इक्वल टू क्या होगा माइनस के 4 बटे क्या है 5। ठीक है भाई, ये आंसर ठीक है। अब आराम से कॉपी कर लो। इसके बाद एक और बचा है, इसका उल्टा हो जाएगा, बात करें हम किसकी, चलिए इसको, चलिए ठीक है, अब आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये उसको देखने में गलती हो गई थी। उसके बाद में बेटा साइन, क्या बचा आपका कोसेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बटे साइन ए लिख सकते नहीं, साइन एक्स, तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बटे, और साइन का मान कितना है माइनस के 4 बटे क्या है 5, तो बेटा ये गुणा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस के 5 बटे क्या होगा 4। चलिए भाई ये भी आंसर आ गया आपका, आराम से कॉपी कर लो, बाकी ठीक है सब। अब और बाकी चेक कर लेना, चेक कर लेते हैं। और एक बात ध्यान देते हैं बेटा, ये प्लस है, ठीक है, कॉट एक्स का इसमें, ठीक है, 10 का चेक कर लिया हमने, 10 का हमारा किस में थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का है। उसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो सेक स्क्वायर बराबर इतना है, ठीक है, प्लस के 1, सेक स्क्वायर एक्स बराबर इतना है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर इतना, तो एक्स बराबर, अच्छा यानी इसको सेक एक्स हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, अरे ये भी बेटा माइनस होगा, ये भी क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि थर्ड में जो आपका क्वाड्रेंट है यानी तीसरे जो चतुर्थांश में केवल 10 और वो क्या नाम है 10
और कॉट, केवल tan और कॉट ही केवल पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये sec x है और sec x हमारा जो पॉजिटिव होता है वो 4 कॉन्टिनेंट में होता है, तो वहाँ पे केवल यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि वो थर्ड है आपका। उसके बाद में चलिए इस पे चेक करते हैं साइन बेटा ये तो कैलकुलेशन की ठीक है ये वाला, चलो बाकी ठीक है सब। उसके बाद में कोई और, चलिए बाकी ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, कर लो कॉपी आराम से अब। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें। चलिए भाई ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना जिस किसी का रह गया हुआ है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि sec x बराबर sec x इक्वल टू कितना है आपका 13/5 है ना। तो x का जो हम मान है वो आपका कौन सा है, फोर्थ में, कौन सा है फोर्थ में का x का मान कितना, फोर्थ आपके क्वाड्रेंट में है। ठीक है चलिए देखते हैं भाई। तो sec x हमारा 4 में बेटा, 4 में आपका cos और sec दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा ये पॉजिटिव है। ठीक है चलिए ठीक है भाई क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाएं आप। और बेटा sec x है, तो sec x इतना है, तो बेटा मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पे, केवल इससे cos निकाल सकता हूँ। तो cos x बराबर क्या होंगे, तो ये होगा 5/3, 13 हो जाएगा, इसका उल्टा, हाँ या ना बेटा। cos हमारे चौथे चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसका आंसर यही है। ठीक है भाई चलिए उसके बाद में क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ से हम केवल आपको tan निकाल सकते नहीं, यहाँ से हम tan बेटा ऐसी इक्वेशंस देखनी है हमें यहाँ पे कि हम क्या निकाल लें यहाँ पे। तो बेटा चलिए हम ऐसे निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस के क्या है tan स्क्वायर x। ठीक है भाई क्लियर है बात। चलिए इसको कैलकुलेशन की करते हैं। ठीक है चलिए तो sec स्क्वायर x, तो बेटा sec स्क्वायर x को क्या लिखें हम यहाँ पे, तो sec स्क्वायर x को sec स्क्वायर x रख दें या इसका मान रख दें। और बेटा कुछ इसमें मिल नहीं रहा मुझे, है ना, इसमें है आपका, चलिए भाई चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या 1 प्लस के, और इसको tan को क्या लिख सकते हैं हम, आपको tan को लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर x बटे क्या आपका cos स्क्वायर x। ठीक है इतना इसको हल कीजिए, कोई मुझे आंसर देना क्या आ रहा है, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर मैं पढ़ूँगा ही। चलिए इतना कैलकुलेशन कीजिए इसकी।
नहीं मिल रही भाई इससे। इस इक्वेशन से नहीं मिलेगा क्या? मान लें इसका मान रखते हैं बेटा, फिर यहाँ पे नहीं मिलेगा, साइन का नहीं मिलेगा। चलिए भाई, इसको नहीं है तो इसको हटाओ, फिर इस एक्सप्रेशन से नहीं मिलेगा तो हम दूसरी एक्सप्रेशंस लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बने? चलो यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। चाहिए क्या बेटा हमें? यहाँ पे कॉस दे रखा है तो हम साइन एक्स निकाल लें। क्लियर है बात? हम क्या निकालते, साइन ही निकाल देते यहाँ पे। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं, हो जाना चाहिए वैसे अब। हाँ, तो इसको करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस के, और कॉस, बेटा कॉस का मान कितना है आपका, ये 5 बटे क्या है 13। ठीक है, 5 बटे क्या 13 का होल वर्ग है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस के 5 का वर्ग कितना होगा 25, उसके बाद 13 का वर्ग कितना होगा 169। ठीक है भाई, तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169 एकन 169 में से 25 गया 144 बटे क्या आपका 169। ठीक है भाई, चलिए इसको हम इसको यहाँ पे कैलकुलेटिंग कर लें थोड़ी सी। चलो देखते हैं, यहीं पे आ जाएगा। हम लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा 12 बटे क्या होगा 13। ठीक है भाई, 12 बटे 13। लेकिन ध्यान रखेंगे कि साइन एक्स का जो मान है वो क्वाड्रेंट 4 में है, और साइन जब 4 में जाएगा तो मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। तो एक तो आपका ये आंसर आ गया। बोर्ड पे कट तो नहीं रहा है किसी को? बोर्ड पे ठीक आ रहा है? चलो ठीक आ रहा है, चलिए ठीक है। अब क्या निकाल लें बेटा, अब क्या निकाल दें? यहाँ पे साइन मिल गया मुझे, कॉस मिल गया, तो 10 निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। मैं यहाँ से 10 निकाल सकता हूँ। तो 10x बराबर क्या होता है आपका साइन एक्स बटे क्या होता है आपका कॉस एक्स। ठीक है भाई, चलो तो 10x इक्वल टू साइन, और साइन का मान आ गया आपका माइनस के 12 बटे क्या है आपका 12 बटे क्या है 13 बटे, और कॉस एक्स, और कॉस एक्स का मान है आपका माइनस वो 5 बटे क्या है आपका 13। ठीक है भाई, इतना है। तो बेटा 13 से 13 कट जाएगा, है ना। तो ये क्या बचेगा 10x इक्वल टू माइनस के 12 बटे 5। ठीक है भाई, एक तो आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद में निकालते हैं क्या कॉट, और कॉट में बेटा ये उल्टा हो जाएगा। और कॉट में क्या होता है इसका, कॉट एक्स बराबर इसका उल्टा होता है, यानी माइनस के 5 बटे 12। 5 बटे 12। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। अब क्या बचा आपका, आपका सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखेंगे कॉट, अब ध्यान रखना यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान देना कि कॉट है, यहाँ पे क्या है कॉट, और कॉट को हम इसमें समीकरण किस में देखेंगे 4 में। तो 4 में जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा या गलत आएगा, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस के साथ ध्यान दें कि हमारा आंसर जो है ठीक है या गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा अभी तक, क्योंकि हमने फॉर्मूला के बेस पे ही इसको किया है सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब कॉट एक्स वो सेक एक्स बराबर, तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बटे, और बेटा कॉस का जो मान है कितना है आपका 5 बटे क्या है 13। ठीक है भाई, बेटा स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है ना, ध्यान रखना ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए भाई ये पलट जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा इसको, ये क्या आ जाएगा सेक इक्वल टू सेक एक्स इक्वल टू, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 बटे 5। ठीक है भाई, एक इक्वेशन ये हो गई।
उसके बाद में क्या बचा आपका, और ध्यान रखना कैसे हमें कॉस का ही उल्टा कर देना है यहाँ पे। तो कॉस का मान कितना था हमारा, ये था, तो इसका उल्टा हो गया। उसके बाद में क्या चाहिए था हमें, सारे एक्सप्लेनेशंस मिल गए हमको। एक कोसेक बचती है हमारी अभी। कोसेक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sin लिख सकते नहीं भाई, लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इसका कोसेक का मान कहीं आया नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे भाई। क्या होगा, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 और साइन एक्स का मान कहाँ आया हमारा, साइन का मान आया यहाँ पे -12/13, -12/13। तो ये आ जाएगा कोसेक एक्स इक्वल टू, ये ऊपर पहुँच जाएगा तो -13/12। एक ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए कॉपी कर लीजिए, बाकी ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 5, और 5 बेटा कर लेना, बिल्कुल सेम तरीके का ही है। ठीक है ना, इसको अब, और टाइम होने जा रहा है भाई, चलो ये हो नहीं पाएगा आज ख़त्म, चलिए कल करते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई सभी को गुड नाइट। ठीक है, आराम से सभी सोइए, कल मिलेंगे आपको, टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो हो नहीं पाएगा ये चैप्टर ख़त्म। चैप्टर क्या अभी टाइप है। ठीक है, कल मिलेंगे भाई, कल कर लेंगे इसको, आज नहीं हो पा रहा।